जिसके बारे में हमने पहले क्या पढ़ा है कि जो टिंडल इफेक्ट है वो कौन से सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, बताओ। ट्रू सॉल्यूशन या कोलॉइडल सॉल्यूशन? कौन से टाइप ऑफ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट? टेल मी। म्यूट। तो मैं ही बता देती हूँ। आपकी आवाज तो अभी नहीं आ रही, आपने अपना माइक बंद रखा है। तो टिंडल इफेक्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हम करते थे कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक ट्रू सॉल्यूशन को कोलॉइडल सॉल्यूशन से बाय पासिंग लाइट थ्रू इट, ठीक है। कि अगर मेरे पास एक ट्रू सॉल्यूशन है और मेरे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो जो टिंडल इफेक्ट है दैट इज shown by colloidal solution. Why so? Because जो true solution के particles हैं वो छोटे छोटे होते हैं, किस रेंज में? 1 नैनोमीटर की रेंज में। बट जो colloidal solution के particles हैं that is between 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। अब इतना बड़ा पार्टिकल साइज होने की वजह से क्या होता है, जब आप उसमें लाइट पास करते हो तो जो लाइट है ये छोटा पार्टिकल उसको स्कैटर नहीं कर पाता है, ठीक है। जो लाइट की वेवलेंथ है वो इसकी वेवलेंथ से डिफरेंट होती है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल है वो उसको स्कैटर नहीं कर पाता है। लेकिन यही लाइट जब यहाँ पर फॉल करेगी कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसका पार्टिकल साइज बड़ा है तो वो स्कैटर करेगी, ठीक है। अब स्कैटर करेगी तो हमें दिखती कैसे है? हमें वो इसलिए दिख पाती है क्योंकि ये जो वेवलेंथ है ना लाइट की, जिस वेवलेंथ से लाइट ट्रेवल कर रही है वो मैच करती है। वो देखो, वो हमारे को कोई भी लाइट तभी दिखेगी अगर वो विजिबल रीजन में फॉल करेगी, जो रीजन में हमें दिख सकता है कोई भी कलर। वेबग्योर बोलते हैं ना हम इसको। तो वेबग्योर में जो इन वेवलेंथ, ये वेवलेंथ कौन सी होती है? ये वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये वेवलेंथ होती है विजिबल रीजन, मतलब ये वाली वेवलेंथ हम देख सकते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन में तो 1 नैनोमीटर का है तो वो तो स्कैटर जो भी अगर करेगा थोड़ा बहुत वो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए ये जो लाइट की वेवलेंथ है that light's wavelength should match this आर जो हम देख सकते हैं वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ। अगर इस वेवलेंथ को ऑब्टेन कर सकते हैं तब वो हमें दिखेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है पार्टिकल साइज यहाँ पर अगर बड़ा होगा तो लाइट को स्कैटर करेगा, वो लाइट की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में फॉल करेगी और हमें वो कलर दिखेगा, इसीलिए हमें लाइट स्कैटर होती हुई दिखती है, ठीक है। अब इसका नाम टिंडल इफेक्ट क्यों है? क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसको पहली बार स्टडी किया था उनका नाम, उनका सरनेम टिंडल था, ठीक है। थोड़ा सा हम लिखते हैं टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग, लिखो सभी। थोड़े थोड़े एडिशनल पॉइंट्स में आपको लिखवाऊंगी। scattering of a beam of light, I hope board is visible, थोड़ा मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ। when it
passes through a colloidal solution, या फिर फाइन सस्पेंशन ऑल्सो, ठीक है, छोटे पार्टिकल वाली सस्पेंशन, वही रेंज तो अराउंड 1000 नैनोमीटर के करीब होगी, ठीक है, एंड द पाथ बिकम विजिबल, बिकम विजिबल। कैसे विजिबल होता है कि अगर आप यहाँ से, यहाँ पर आपने सोल्यूशन पुट किया है, कोलॉइडल सोल्यूशन, आप टॉर्च से यहाँ लाइट पुट करते हो तो आपको यहाँ पर पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको पार्टिकल्स दिखेंगे इस रीजन में। जबकि आप एक ट्रू सोल्यूशन से अगर लाइट पास करते हो, आपको वो लाइट का पाथ नहीं विजिबल होगा, ठीक है, लेकिन कोलॉइडल सोल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल होता है। अब आपने कहां पर टिंडल इफेक्ट देखा है? आप ये देखते हो, अगर आप किसी डार्क रूम में हो, सपोज करो आप एक डार्क कलर रूम में हो और कहीं एक छोटी सी जगह से, जैसे कोई होल है छोटा सा विंडो में, तो वहां से थोड़ी सी लाइट अगर एंटर कर रही हो तो जो हमारी अंदर जो लाइट का एक पाथ आपको विजिबल होता है। जैसे अगर ये रूम है और यहाँ से किसी कॉर्नर से लाइट आ रही है, बाहर सनलाइट है, तो आपको ये लाइट ऐसे आती हुई दिखेगी, तो छोटे 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 पार्टिकल्स इसमें आपको घूमते हुए नजर आएंगे, जो एयर में होते हैं। एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो वो एकदम आपको नजर आएंगे उस लाइट के अंदर, उस छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको विजिबल होंगे। ये कैसे विजिबल होता है? बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, ठीक है, स्कैटर करते हैं। ये लाइट आई, जैसे आप यहाँ पर तो हम टॉर्च से लाइट दे रहे, यहाँ से नेचुरल सनलाइट अगर किसी डार्क रूम में एंटर करे किसी होल के थ्रू, तो आपको जो एयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं, ठीक है। You can write that Tyndall effect, CE लिख रही हूँ शॉर्ट में इसको, can also be observed when a fine beam of light enters through a small hole. ठीक है, छोटे से होल से रूम में अगर लाइट एंटर करेगी, you will be able to see the particles. डस्ट होगी वहां पर, जो यहाँ पर किसी को कोलॉइडल सोल्यूशन का होना जरूरी है, तो ऐसा रूम में क्या होगा? रूम में हो सकता है डस्ट, रूम में हो सकती है स्मोक, नॉर्मल एयर में भी आपको डस्ट आराम से मिलती है। तो ये जो है ये कोलॉइडल सोल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है और लाइट को स्कैटर कर रहा है, ठीक है, फाइन। आपको टिंडल इफेक्ट किसी फॉगी डे पे भी देखने को मिल सकता है। मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था जिसमें मैंने अलग अलग तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशंस आपको बताए थे, जिसमें फॉग भी एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन था, कोलॉइडल सॉल्यूशन था, जिसमें मॉइस्चर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है एयर में, ठीक है, तो फॉग भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो ये टिंडल इफेक्ट फॉग कहां पर आपको ज्यादा देखो, अगर आप जैसे समर वेकेशंस में पहाड़ों पे जाते घूमने के लिए, क्यों वहां ठंडी होती है, कभी आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो देखना, अगर सनी डे होगा और आप ऐसे किसी फॉरेस्ट के पास हो जिसमें
ठंडा होता है वहां पर, सनी डे तो हो सकता है लेकिन ठंड भी होती है। और फॉरेस्ट एरिया में जहां पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं वहां पर फॉग सी इकट्ठी रहती है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मौसम अच्छा हो तो फॉग सी, उस फॉग में भी आप नोटिस कर सकते हो सनलाइट जब ऊपर से छन के आती है तो जो फॉग के, जो मॉइस्चर के जो पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड है वो कोलॉइडल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं और उस सनलाइट को स्कैटर करेंगे। तो वो छोटे छोटे गैप्स जो ट्रीज के बीच में होते हैं उनके थ्रू वो सनलाइट आके उस मॉइस्चर में, जो आपके एयर में मॉइस्चर है वो कोलॉइडल सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगा, जिसको हम फॉग बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोलॉइडल सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगा और लाइट को स्कैटर करेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो Tyndall effect is observed when sunlight when sunlight passes through passes through a canopy of dense forest dense forest। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल तो हमने ग्लास वाला किया था, सेकंड एग्जांपल हमने रूम में सनलाइट का कर लिया जिसमें डस्ट या स्मोक कोलॉइडल सॉल्यूशन थी। थर्ड में हम कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट में कर रहे हैं जिसमें फॉग विल एक्ट एज कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन का होना जरूरी है टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए। ठीक है, ओके, उसके बाद जैसे आपके पास अगर कुछ सॉल्यूशंस दे दिए जाए, आपको उसमें से चूज करना है कि कौन टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है, सपोज आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, आपके पास मिल्क है, आपके पास, मैम, हाँ जी, right side of board is not visible. right side is not visible, let me adjust it, wait, fine now। Yes. और फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन में आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हो और आप ये घर में भी देख सकते हो। जैसे अगर आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, आपके पास मिल्क है, चार्ज सॉल्यूशन है या फिर शुगर सॉल्यूशन है या फिर जैसे आपने कॉपर सल्फेट मिक्स किया है, तो इसमें से सॉल्ट सॉल्यूशन इज द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन नहीं शो करेगा टिंडल इफेक्ट। मिल्क इज अ colloidal solution that can show Tyndall effect. Starch is also a colloidal solution that will also show Tyndall effect. And copper sulfate is a true solution. The true solution will not show Tyndall effect, but colloidal solution will be showing the Tyndall effect. तो आप घर में अगर एक ग्लास में थोड़ा सा मिल्क, ज्यादा नहीं तो फिर वो पूरा अगर गाढ़ा वाला मिल्क लोगे तो फिर वो ओपेक ही हो जाता है। ठीक है, वाटर में थोड़ा सा 1 चम्मच मिल्क ऐड करोगे और उसमें से या लेजर लाइट या कोई और लाइट पास करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि रूम में आपने लाइट में रख दिया उसको आप बोलो कि इसमें से लाइट का पास नहीं, लेजर लाइट ट्राई करना। ठीक है, तो आप
आपको उसका पाथ विजिबल होगा, लाइट उसमें से क्रॉस करती हुई दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो that the Tyndall effect was named after John Tyndall, who first studied it. First studied it. क्या सबसे पहले जॉन टिंडल ने स्टडी किया था, इसलिए इसका नेम जो है दैट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया कि कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, बट व्हाई कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट क्यों शो कर पाता है? ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है दैट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। जब वो लाइट स्कैटर करता है तो जो वेवलेंथ ऑब्टेन होती है दैट इज बिटवीन द रेंज व्हाट वी कैन सी, जिसको हम विजिबल रीजन बोलते हैं। तो वो इसी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करता है और वो हमें दिख जाती है। तो क्या मतलब हुआ कि जो लाइट है और जो पार्टिकल का साइज है वो मैच कर जाती है विजिबल रेंज के साथ, और इसीलिए हम स्कैटरिंग को देख पाते हैं। तो कह रहा है we want to write the reason ना, yes, तो आप लिख सकते हो size of particles of colloidal solution lies in the range of the wavelength between wavelength of visible spectrum, wavelength of visible spectrum, और visible spectrum क्या है? 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू कर लो ऊपर। तो interaction between interaction between the beam of light and particles of colloidal solution are good enough to scatter the light. Good enough to scatter the light.
light in all directions and make the path visible. Make the path visible. ठीक है? सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली स्कैटर कर देते हैं लाइट को और हमें पाथ विजिबल। फिर नेक्स्ट, पहले ये लिख लो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ आपको। अच्छा, अब टेंडल इफेक्ट का एक यूज ये है, आई थिंक द क्लास इज ड्राइंग। टेंडल इफेक्ट का एक यूज ये है कि आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है और कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन सा है। एक बार क्या होता है कि आप विजिबली दो चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो हमें सेंट्रीफ्यूगेशन, कल शायद जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा असाइनमेंट का, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर बेस्ड था। तो थिंग है जो टेंडल इफेक्ट है उसको हम यूज कर सकते हैं एक तो डिस्टिंग्विश करने के लिए ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन को, और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, देख लो इस पॉइंट को। अगर आपको क्वेश्चन आता है हाउ इज टिंडल इफेक्ट यूजफुल in distinguishing true solution and colloidal solution. True solution and colloidal solution. क्या लिख सकते हो? आप बता सकते हो, जैसे अगर आपके पास है मिल्क और आपके पास है शुगर सॉल्यूशन, तो हमने बोला मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है लेकिन शुगर सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट से टिंडल इफेक्ट से वो प्रूव कर सकते हो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है। लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसको आप सेपरेट कर सकते हो यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन जस्ट लाइक हमारे मिक्सी की तरह है, जिसमें आप इसके फैट पार्टिकल्स को, मतलब ऑयली पार्टिकल्स को और जो लिक्विड पार्टिकल्स है उसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, बट दैट कैन नॉट बी डन फॉर ट्रू सॉल्यूशन। आप मिक्सी में डाल के चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते हो। वो मिल्क की जो मलाई है, जो फैट पार्टिकल्स है और जो वाटरी मिल्क है उसको आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल जो आपने पहले नहीं सुना होगा टिंडल इफेक्ट का, वो है हमारी आइरिस का। आइज है ना, आइज का कलर डिफरेंट होता है। तो आपने मेरी हमारे यहाँ इंडिया में तो कॉमन नहीं है ब्लू कलर की आइज। ठीक है, तो वो ब्लू कलर जो स्कैटर होता है वो कहता है कि जो हमारे आइज है उसमें एक ट्रांसल्यूसेंट लेयर होती है, एक फ्लूइड होता है जो कि कोलॉइडल नेचर का है। उसके पार्टिकल साइज किस रेंज में है? कोलॉइडल सॉल्यूशन वाली रेंज में है, जो कि लाइट को स्कैटर करता है और आइज जो है वो ब्लू अपीयर करती है। इंडिया में क्या है, मेलेनिन कंटेंट, हमारा कलर, हम गोरे नहीं है ना, हमें बाहर वाले लोगों को बोलते हैं कि गोरे लोग हैं, राइट? बिकॉज हम नहीं है व्हाइट पीपल, हम ब्रिटिश है कलर में। हमारी बॉडी में जो मेलेनिन एक पिगमेंट होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम गोरे नहीं दिखते, हम ब्रिटिश कलर के दिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे
आईज का भी ऐसा नहीं है, लेकिन उनमें वो मेलेनिन कंटेंट कम होता है, इसीलिए आप देखते हैं जो फॉरेन कंट्रीज वाले लोग हैं उनकी आईज, अगर आप मूवीज में देखा होगा या सीरियल्स में देखा होगा, तो उनकी आईज बहुत लोगों की ब्लू होती है। तो वो ये कहता है कि आईज आईज के ऊपर एक लेयर है कोलॉइडल सोल्यूशन की जो लाइट को स्कैटर करती है और वो अपीयर करती है ब्लू, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर वो मेलेनिन की वजह से वो ब्लू नहीं अपीयर करती, वो डार्क पिगमेंट होती है। हमारी आई जनरली ब्राउन या ब्लैक होती है, ठीक है। तो हम अभी लिखेंगे आईज की आइरिस वाला एग्जाम्पल। आपका नंबर था उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे फिर 7 ब्लू कलर्ड iris. So you can write the translucent layer, the translucent layer for the colorless of light gives blue color to iris. It gives blue color to iris. और हमारे लिए ये है that in general this layer is opaque due to high melanin content. ठीक है, तो इसमें भी ये जो लेयर है that is colloidal in nature, इसकी वजह से लाइट स्कैटर होती है और ब्लू कलर अपीयर होता है, ब्लू कलर अपीयर होता है, ठीक है। फिर आपने देखा है स्काई भी ब्लू कलर का है। अब स्काई क्यों ब्लू कलर का है, उसका भी सेम ही रीजन है, इसको हम रेलेट इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें भी ये है जो हमारे एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स्ड हैं जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाती है, और उससे जब सनलाइट आती है तो वो लाइट को स्कैटर करती है। या क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में मॉइस्चर है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है और वो लाइट को स्कैटर करता है, तब वो स्काई जो है वो ब्लू अपीयर करती है। तो स्काई का ब्लू होना भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, काइंड ऑफ टिंडल इफेक्ट है, या इसको रेलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो क्लाउड वाला है, जो मैंने आपको बोला क्लाउड भी कोलॉइडल सॉल्यूशन की रेंज में जाता है, उसको भी टिंडल इफेक्ट बोल सकते हैं, उसको वैसे माई स्कैटरिंग बोलते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ स्कैटरिंग है, ठीक है। पर ये सारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ओके, तो अब हमने एक हमने ये देखा होगा, जैसे सर्दियों में बहुत फॉग जो है वो बहुत फॉग होती है, तो रोड्स पे जब कार्स में हम जाते हैं, स्पेशली फॉग लाइट्स भी होती है कार्स में, तो फॉग लाइट्स क्या करती है, तो फॉग लाइट्स लाइट को स्कैटर करती है, लाइट का पाथ आप देखोगे अगर ऑब्जर्व करोगे दूसरी कार्स पे,
तो वो आपको उस लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, क्योंकि फॉग जो है वो कलर्ड सोल्यूशन है। तो जब कार की लाइट इधर फॉग से पास करती है, आपको प्रॉपर वो लाइट का पाथ विजिबल होता है। इस बार जब सर्दियों में आप देखोगे फॉग में ट्रेवल करोगे, बहुत धीरे ट्रेवल करना होता है क्योंकि वो दिखता ही नहीं है कुछ, तो इसीलिए वो फॉग लाइट स्पेशली बनाई जाती है ताकि आपको थोड़ी सी आगे देखने में, विजिबिलिटी में हेल्प हो। तो उसका भी क्या जो कॉन्सेप्ट है वो भी टेंडर इफेक्ट है कि फॉग लाइट भी लाइट को कैटर करती है। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। ये सारे वो पॉइंट हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आपने देखा जरूर होगा लेकिन आपने उसको सोचा नहीं होगा कि हाँ ऐसा होता है, इसलिए होता है। आपने टेंडर इफेक्ट में सिर्फ ये कि हल्दी कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करता है तो लाइट विजिबल होती है, लेकिन आप देखो कितने सारे अभी हम जो जितने भी एग्जांपल्स किए तो सारे आपने कहीं ना कहीं आप सोचोगे या अगली बार देखोगे तो आप सोचना कि हाँ ये टिंडल इफेक्ट हो रहा है। इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, इससे आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, आप और फिर सोचना शुरू करोगे अच्छा इसमें तो नहीं हो रहा, इसमें तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलो अभी लिखते हैं हम फॉग लाइट्स का। When weather is foggy, when weather is foggy या स्मॉगी, स्मॉगी मीन स्मॉग होती है स्मोक प्लस फॉग, तो या तो फॉग हो या स्मॉग हो। ठीक है, द बीम ऑफ हेडलाइट, द बीम ऑफ headlights becomes visible। ठीक है, फॉगी या स्मॉगी डे पे भी हेडलाइट की जो बीम है दैट बिकम्स विजिबल। ठीक है बेटा, चलो तो अभी ये लिख लिया है तो लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट। ये पॉइंट 12 वाला जो मैंने आज कवर किया था ना, 12 क्वेश्चन जो कर रहे थे, which method is most suitable for separating colloidal particles। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, जैसे मैंने आपको बोला मिल्क क्रीम है अगर तो आप उसकी क्रीम को और मिल्क को सेपरेट कर सकते हो यूजिंग द मिक्सर जो कि होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सेकेंड असाइनमेंट जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें you are given 3 clear beakers containing liquids। बीकर ए salt dissolved in water, बीकर बी में है मिल्क और बीकर सी में है mud mixed with water। If a strong beam of light is passed through each beaker, which one will show a visible path of light? 9th A, roll number 15। 9th A, roll number 15, please come forward। Can you tell me what is the answer? Unmute your mic and then tell me। अगर आप आंसर नहीं, वन mud mixed with water, is it your answer? Please sit, मुझे नहीं पता चल रहा। देखो इसमें यही है जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, टिंडल इफेक्ट में पाथ विजिबल होता है, टिंडल इफेक्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन शो करता है और इसमें जो बीकर बी है मिल्क वाला वो कोलॉइडल है नेचर। ठीक है, then comes a mixture allows the beam of light to pass through, appears uniform to the naked eye and cannot be filtered to separate components। What can be concluded about the mixture? एक मिक्सचर है जिसमें से लाइट पास कर सकती है, देखने में यूनिफॉर्म लगता है, हम उनको फिल्टर
नहीं कर सकते हैं. What type of mixture is it?